ओ कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामख्यां कामसम्पन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करे, आप सबों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, सुसंपन्न रखें। अभी जो है सो माघ मास का अमावस्या आने वाला है, जिसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं। तो कुंभ में उस रोज देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी लोग आकर के स्नान करते हैं। तंत्र के मामले में देखा जाए तो उस रोज जैसे कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी का प्रक्रिया किया जाता है, उस तरह से इस मौनी अमावस्या में भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी बहुत परेशान है, चाहे वो शरीर से हो, धन से हो, अर्थ से हो, उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। क्योंकि यह अमावस्या जो है, जैसे कुंभ 144 वर्ष के बाद आया है, ये जो कुंभ है प्रयागराज का, उसी तरह से यह जो मुहूर्त है, खास करके अभी स्वाति नक्षत्र आएगा 3 दिन के बाद। तो स्वाति नक्षत्र में स्वाति का बूंद जब सीप पर पड़ता है तो मोती बनता है, हाथी के गज के मस्तक पर पड़ता है तो गजमुक्ता बनता है, बांस पर पड़ता है तो बंसलोचन बनता है, गौ के मस्तक पर पड़ता है तो गोलोचन बनता है। इसलिए इसमें यह जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या 29 तारीख को जो है, इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं खास करके आज इस पर बात कर रहा हूं कि जो आदमी कारोबार के मामले में परेशान है, जिसका अर्थ की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, परिवार में ज्यादा अशांति है, उसके लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि बहुत लोग कहते हैं, फोन करते हैं कि महाराज जी कृपा दे दीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आशीर्वाद और श्राप कोई देता नहीं है, हर प्राणी लेता है। तो जैसे माँ बाप का सेवा करके अगर आप कुछ प्राप्त करते हैं तो उसका महत्व जानते हैं, उसी तरह से 4 जगह कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास, भगवान के पास, क्योंकि श्रद्धा सुमन जरूरी है, बेटी के पास और ज्योतिषी के पास, दैवज्ञ के पास। आप खाली जाएंगे तो खाली ही लौटेंगे। इसलिए वहां जाने के बाद कुछ न कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि मैं स्पष्ट कहता हूं, बहुत लोगों को इसका बुरा भी लगता है, अन्यथा आपको आपके कुकृत्य का सजा परमात्मा ने दिया है। लक्ष्मी नाराज है, माँ बाप का बद्दुआ है, गौ का श्राप है, काल सर्प योग में सर्प का भी श्राप आता है। तो ये जो चीजें हैं,
उसको निपटाने के लिए कहीं ना कहीं कलयुग में दो चीजों की प्रधानता है, या तो नाम का, नहीं तो दान का। खाली हाथ कभी मुंह में नहीं जाता है। हम कभी भी किसी से कुछ लेते नहीं है। कारण यह है कि जो 51 पीठ का मंदिर यहां बन रहा है, मैं चंदा किसी से काट नहीं रहा हूं। बहुत लोग आकर के कहे कि महाराज जी मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, लेकिन मैं नहीं लेता हूं। मैं आप लोगों से जो ज्योतिष के बारे में, चाहे किसी की काम के बारे में जो आपकी जानकारी करता हूं, जानकारी देता हूं, उसके बदले में मैं आप लोगों से सहयोग लेकर के उस मंदिर का निर्माण कार्यक्रम चल रहा है। और नवंबर से अभी तक शुरू हुआ है, तो अभी तक कार्यक्रम चल रहा है, और शायद मां भगवती की इच्छा होगी तो चलेगा। क्योंकि यह एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण है, पुण्य का स्थान है, कि अगर आप इसमें सहयोग करते हो तो आपके 3 पुस्त पीछे का और 3 पुस्त आगे का और एक आपका 7 पुस्त नर्क से स्वर्ग में डाल दिए जाएंगे। क्यों? ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? मेरा अपना मनगढ़ंत नहीं है, ये धर्मशास्त्र का कथन है। क्योंकि आपके घर में हर साल, हर महीना में भगवान शिव का पूजा नहीं होगा, मां भगवती का पूजा नहीं होगा, क्योंकि यह 51 पीठ जो बन रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। और अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, घर में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ में नाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ में किया हुआ पाप काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी में विनाश होता है। और काशी क्षेत्रे कृतम पापम, काशी में किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। तो इस पवित्र और पुण्य भूमि में, देव भूमि में, हिमाचल जो इस देव भूमि में, हरिद्वार में, पवित्र भूमि में 51 शक्तियों को एक साथ एक जगह आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ में 12 ज्योतिर्लिंग एक ही लिंग में, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका दर्शन करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। तो उस जगह पर अगर कोई प्राणी एक माला अगर करता है, दिन भर में अगर 1000 आदमी आए और एक एक माला अगर किए, तो एक एक माला का मतलब यह है कि अगर 1000 आदमी आ रहे हैं तो 2000 का फल आपको मिल जाएगा। आप घर में पवित्र अगर पूजा पाठ करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों का संस्कार होगा, इससे आपके जो है दैनिक क्रियाओं में जो अपराध है वो समाप्त होगा। लेकिन इन सब जगहों पे आपको रुचि लेना चाहिए। ये मैं जानता हूं कि जो बड़े लोग हैं उनको ही सब लोग दान देते हैं नाम के लिए, लेकिन दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है कि हे पांडुनंदन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर आपका दान जो है सो आवश्यक वस्तु के लिए आवश्यकता है जहां, वहां देते हैं, वो 1000 गुना फल देता है। क्योंकि देखिए, अगर करोड़पति के पास आप जाइए, अगर लाख रुपया लेकर के जाइएगा, 50,000 रुपया लेकर के जाइए, कहेगा अच्छा साइड में रख दीजिए। लेकिन अगर वही, अगर कोई आवश्यकता है जिसके पास, अगर उसको आप 11,000 भी देते हैं, 21,000 भी देते हैं, तो बहुत बड़ा वो प्रसन्न होगा। क्यों? आशीर्वाद लिया जाता है,
कोई देता नहीं है। आत्मा का आवाज, आत्मा का धुआं, आत्मा का परिणाम आपको फल देता है। इसलिए इस अमावस्या का जो आ रहा है मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, जो चारों तरफ से परेशान है वो संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क में मां भगवती की कृपा से उनको मैं उपाय बताऊंगा, उनका कल्याण हो और मेरा मंदिर का निर्माण हो। धन्यवाद। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।